Everybody copied the this part now, boys and girls. Everybody done? Yes, sir. Yes, sir. Okay, complete this one. Okay, Mr. Then I'm switching to some algebra part. Now coordinate geometry is over. So listen, boys and girls, how we judge it. Okay, once you complete, inform me. Done, sir. Okay, see here. So let me summarize all the geometry part. I have told you that I have told you this one. Suppose number one. Suppose the equation is like this way: y is equal to mx plus c. So it's a straight line. It is known to you that both having power 1. Second, if one having power 1, other having power 2, it's a parabola with a power 1 and power 2. It's a parabola. If something is inversely proportional, it's a hyperbola. If x and y both having power 2, it's a circle. If x and y both having power 2 but radius is different, then it's a ellipse. So I hope कि जब फिजिक्स में कब इक्वेशन कोई आएगा तो आप एटलीस्ट का शेप जज कर लेंगे. आर गुड आई एम सेइंग यू कैन जज द शेप ना, जज कर लेंगे नहीं, इतना पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि शेप क्या है उसका. What did everyone? Basically major thing is you have to identify it कि आपने मैथ्स लिया है चाहे नहीं लिया हो. आप मेडिकल के स्टूडेंट है, आपको मैथ्स नहीं पढ़ना, बट आप जब तक ये थोड़ा बहुत नहीं जानेंगे ना, फिजिक्स के हैंडल नहीं कर पाएंगे. फिजिक्स कैसे करनी है, हम ज्यादा मैथ्स करने को नहीं कह रहे, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि
ये सब की इक्वेशन होती कैसे है, उसकी इक्वेशन को देख के हम बता देते हैं इसका शेप कैसा है। Are you getting what I'm saying? So remember this point now. If anybody want to copy it, copy it. Otherwise, मैं मूव करता हूँ algebra part पे. Algebra. तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, उसके बाद ज्योमेट्री कर लिया. Now I'm coming to algebra part. Algebra में क्या हो सकता है? एक तो बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, that is quadratic equation. Quadratic equation. ये सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है 10th में. इक्वेशन कैसे होती है बेटा? कैसी इक्वेशन होती है? टेल मी. इसकी जनरल फॉर्मेट कैसे होता है? कैसी इक्वेशन होती है जनरल? एनीवन? कौन बताएगा मुझे? bx is plus c is equal to 0. dx फिर से बोलो बेटा, रिपीट करो एक बार और रिपीट करो. क्या बोला तुमने भरत? ax square plus bx plus c is equal to 0. हाँ, इज इक्वल टू 0 ना. या ax स्क्वायर, या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इट्स करेक्ट. आई थिंक सबको याद आ गया होगा इसकी इक्वेशन कैसे होती है. एवरीबॉडी मैनेजिंग नाउ. सो सी इसकी, अच्छा इसका जो इसके जो रूट्स होते थे, व्हाट आर द रूट्स, जो पॉसिबल रूट्स होते थे, तो रूट्स कैसे निकालते थे हम लोग? यस, उसके लिए भी फॉर्मूला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. और ये इसको क्या बोलते थे? रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को. ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते थे हम लोग? discriminant. डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे. यस, हाँ, यस यस, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे. करेक्ट. डी फॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. अच्छा, इसमें अल्फा बीटा भी था, याद है 10th में? अल्फा बीटा. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता था? सम ऑफ रूट्स. Beta is equal to minus b by a. Alpha beta is equal to c by a. सम ऑफ रूट्स क्या थे? दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, C upon A. सी अपॉन ए. तो आई थिंक ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर लेंगे क्वाड्रेटिक. ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद रखिएगा, फिजिक्स में यूज होंगे इसको. ठीक है, कॉम्पोनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो मैं आगे प्रोसीड करता हूं. एक मैं क्वेश्चन दूं क्या? एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाएंगे क्या? चलिए, हाँ, आप लिख लीजिए तो मैं क्वेश्चन देता हूँ. जस्ट डू दिस क्वेश्चन. सॉल्व 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. फाइंड रूट्स. उसके रूट्स चाहिए. मतलब ये वैल्यू निकाल के x इज वाला फॉर्मूला यूज करो. यूज दिस फॉर्मूला. x इक्वल टू माइनस बी वाला यूज करो. Sir, x is equals to 1 or x is equals to 5 upon 3. वेरी गुड. ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. So it become 8 plus minus
64 minus 4 is a 12 5 is 60 upon 6 is equal to 8 plus minus root 4 upon 6 8 plus minus 2 by 6 हाँ तो इसकी एक वैल्यू क्या आ जाएगी 8 plus 2 by 6 that is equal to 10 by 6 that is equal to 5 by 3 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 8 minus 2 by 6 that is equal to 1 आ जाएगी that is 1. ठीक है तो कोई मुश्किल काम नहीं है आप लोग कर लो ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग तो कंप्लीट कर लिया ना इसे बोझन गर्ल्स एवरीवन Yes, sir. अच्छा ठीक है ओके जब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हम लोग देखते हैं जैसे आपने ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन किया था ना उसका जरा देख लेते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज होता है बेसिकली वो तो फर्स्ट वन इज दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसमें क्या होता था कॉमन डिफरेंस होता था ना एपी बोलते थे ना एपी एपी दैट इज कॉमन डिफरेंस हाँ जस्ट अ मिनट एपी देन इसमें एक कोई हम जब एग्जाम इसमें क्या होता है एक कॉमन डिफरेंस होता था ना डी इज द कॉमन डिफरेंस आई थिंक Yes, Yes, sir. sir. कॉमन डिफरेंस होता था हाँ डी कॉमन डिफरेंस होता था जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल ओके जस्ट वेट हाँ इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल लेट्स से अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 1 3 5 7 लाइक दिस वे तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 2. 2 आ जाएगा बहुत सिंपल है और अगर मैं जैसे कुछ भी हो सकता है 2 5 8 लाइक दिस वे तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 3 3. इसका मतलब ये है अगर मैं जनरल इक्वेशन इसकी लिखना चाहता हूँ तो कैसी आती थी जनरल इक्वेशन इसकी लिखते थे जनरल सीरीज क्या बनेगी पहला अगर मैं लेता हूँ ए C2 तो minus D1. A plus n minus 1. हाँ ए और दूसरा क्या होता था ए प्लस डी A plus D. फिर ए प्लस 2 डी तो फिर लास्ट में क्या आता था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना ND. हाँ एन डी नहीं आता था एक कम होगा पहले वाला तो ए आ गया ना एन नहीं आएगा एन माइनस 1 आता है ना Yes, sir. Yes, sir. N minus 1. Yes, sir. हाँ एन माइनस 1 ए तुम्हारा क्या हो गया दैट इज द ए तुम्हारा डी मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया डी इज द कॉमन डिफरेंस और ए क्या हो गया दैट इज द फर्स्ट नंबर ए इज द फर्स्ट टर्म यू कैन से इज द फर्स्ट टर्म तो इसमें चलो ये तो ठीक है इसमें एक फॉर्मूला आता था सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी क्या फॉर्मूला था टर्म्स ऑफ एपी एपी के सम ऑफ एन टर्म्स क्या फॉर्मूला था सम ऑफ एन टर्म्स N by 2 in bracket 2A plus N minus 1D. हाँ सम होता था शायद दैट इज n by 2 ना 2a plus n minus 1 into d ना आई थिंक करेक्ट है ना ये Yes, sir. Yes, sir. हाँ यही था तो ज्यादा नहीं यूज होता बस यही यूज होता है और एक nth टर्म का भी फॉर्मूला था nth टर्म का फॉर्मूला क्या था एक nth टर्म का भी फॉर्मूला था मतलब n टर्म upon 2 whole bracket A plus L. हाँ एक nth टर्म का भी फॉर्मूला था यस करेक्ट एक शायद ऐसे था वो हाँ एक मिनट हाँ एक था एक और था दैट इज क्या था टर्म इज इक्वल टू Tn is equal to A plus N minus 1D. n माइनस 1 इंटू डी दोनों न्यूमेरिकल में यूज होते हैं फिजिक्स में स्पेशली तो फिजिक्स में ये किसके लिए nth टर्म के लिए फॉर nth टर्म ना Yes, sir. फॉर nth तो ये दोनों आप यूज करेंगे
ठीक है, कॉम्पिटेंस एपी हम लोग कॉपी कर ले तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। एक छोटा सा रह गया है, जीपी रह गया है, एपी कंप्लीट कर लीजिए। मैं जीपी पर आ जाता हूँ। जीपी आपने सुना होगा लेकिन पढ़ा शायद नहीं होगा। जीपी सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते थे उसको। अच्छा वेट, चलो ठीक है, एपी में ही था। चलो अच्छा लिखो फिर बताओ। Yes, sir. ओके, नो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या था? वेट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसमें क्या होता था? कॉमन रेशियो होता था इसमें। आप लोगों ने सुना होगा लेकिन पढ़ा नहीं शायद नहीं। कॉमन रेशियो होता है, इसमें कॉमन डिफरेंस होता है ना, इसमें कॉमन रेशियो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आई एम टेकिंग एग्जांपल। एग्जांपल क्या होता है? लेट्स से अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ जैसे 2 4 8 16 डैश 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 डैश, इसमें क्या होता है? रेशियो बेटा कॉमन होता है। तो आप देखो रेशियो सेम आता है। सेकंड और फर्स्ट का रेशियो क्या आता है? 4/2, 8/4, 16/8, सबका रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं? इसमें रेशियो सेम आता है, मतलब 4 और 2 का रेशियो, फिर 8 और 4 का रेशियो, फिर 16 और 8 का रेशियो, इसमें रेशियो सेम आता है। यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। आर यू गेटिंग? तो इसको हम लोग मतलब कॉमन रेशियो होता है। मतलब रेशियो भी कैसे निकालते हैं? मतलब सेकंड और फर्स्ट का रेशियो, थर्ड और सेकंड का रेशियो, फोर्थ और थर्ड का रेशियो, सबका रेशियो सेम आना चाहिए। इसको हमको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल और ले लूं, लिखिए। सपोज अगर मैं ऐसे लिखूं, लेट्स से 1 कॉमा -1/3 कॉमा 1/9 कॉमा -1/27 डैश डैश डैश, तो देखो बेटा रेशियो सेम आ रहा है। कैसे? -1/3 अपॉन 1 -1/9 अपॉन -1/3, नहीं प्लस -1/27 अपॉन 1/9, सबका रेशियो क्या आएगा? 1/3 आएगा कि नहीं? सबका रेशियो 1/3 आएगा। आर्गुटिंग, तो मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज इसमें रेशियो कॉमन होता है। मतलब सेकंड और फर्स्ट का रेशियो, थर्ड और सेकंड का रेशियो, फोर्थ और थर्ड का रेशियो, सबका रेशियो सेम आएगा। इसलिए इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? उसमें जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस था, मतलब डिफरेंस कॉमन होता है। इसमें डिफरेंस कॉमन नहीं होता, रेशियो कॉमन होता है। आर यू गेटिंग? आपको रेशियो समझ में आया? रेशियो कैसे Yes, sir. निकालते हैं? सेकंड का फर्स्ट, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, दैट इज थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, दैट इज फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, सबका जो रेशियो होता है वो सेम आना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके। तो इसमें जो जैसे वहां पे इक्वेशन थी, नहीं थी? इस एपी सीरीज की क्या थी? ए और ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ऐसे था ना? तो यहाँ पर कैसे बनती है? यहाँ पे इक्वेशन बनती है, दैट इज सीरीज अगर कैसे बनेगी? जनरल सीरीज, पहला अगर ए ले ले तो दूसरा में ए आर,
फिर ए आर स्क्वायर, सब में देखो रेशियो कॉमन होगा, ए आर क्यूब, ठीक है, फिर ए आर एन माइनस वन, जैसे वहां पे एन माइनस वन था, देखो रेशियो सेम आएगा, रेशियो क्या आएगा, ए आर अपॉन ए, तो आर आ जाएगा ना, फिर ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर, तो देखो फिर से आर आ जाएगा, तो रेशियो कॉमन आएगा, लाइक दिस, रेशियो सेम आ, ठीक है। अच्छा, इसमें बस एक फॉर्मूला तुम ध्यान रखना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो फिजिक्स में हम लोग बहुत बार यूज करते हैं। वैसे तो इसके बहुत से फॉर्मूले होते हैं, लेकिन इसके 3 4 5 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन उतने फॉर्मूले हमको नहीं चाहिए, नो, आई नीड ओनली वन फॉर्मूला। इसमें एक फॉर्मूला होता है, दैट इज सम ऑफ sum of nth term in GP having infinite terms, काफी बड़ी है, इनफाइनाइट लार्ज सीरीज है, इसका सम चाहिए, ठीक है। तो अगर सपोज कर लो मुझे सम करना है, तो सम का इनफाइनाइट बोला मैंने, इनफाइनाइट, तो सम का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू जेपी में होना चाहिए, और ये चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, लाइक दिस वे, ठीक है। जैसे मान लो आपको सम करना है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस 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 इनफाइनाइट, तो इसका जो सम होता है ना, वो होता है फर्स्ट अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो, ये बहुत बार फिजिक्स में यूज होता है, ये फॉर्मूला तो ध्यान रखो, आप फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल लिख समझा, ठीक है। चलो मैं ऊपर वाले एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैं अगर कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, सपोज कर लो आपको सम करना, 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, ऊपर वाला जो लिया है ना जीपी सीरीज, दैट वन, एग्जांपल वन का बेटा, एग्जांपल वन, अब आपको इंफिनिटी, तो इसमें कॉमन रेशियो क्या है, 2 है ना, 2 और ए की वैल्यू क्या है, 2, तो सम क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, तो मतलब ए अपॉन 1 माइनस आर मतलब 2 अपॉन 1 माइनस 2, तो 2 अपॉन नहीं 1 माइनस आर, और ओ इसमें नहीं अप्लीकेबल होगा, वेट वेट, ये कंडीशन होती है, वेट इस पे अपडेट नहीं, इसमें एक कंडीशन होती है कि आर 1 से कम होना चाहिए, अदरवाइज सब नेगेटिव आ जाएगा, वेट वेट वेट, इसमें कंडीशन लिख लो, इसमें सम ऑफ एन, इसमें कंडीशन लिखो, आर शुड बी लेस देन 1, आर जो 1 से कम होना चाहिए, आर जो है वो 1 से कम होना चाहिए। सेकंड वाले एग्जांपल में ले लेते हैं, आर का 1 से कम आएगा, उसमें सम करते हैं, सपोज कर लो हम क्वेश्चन लेते हैं, सम इज इक्वल टू, वाला एग्जांपल ले लो बेटा, लेट्स से मुझे ऐड करना है, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1 अपॉन 27 प्लस 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 इंफिनिटी, इसमें कॉमन रेशियो क्या आएगा, 1/3 अपॉन 1, तो क्या आ जाएगा 1/3, और ए क्या है फर्स्ट नंबर, तो सम क्या अप्लाई करेंगे, a upon 1 minus r is equal to 1 upon 1 minus common ratio, that is 1 upon 3 minus 1, that is 1/2, नहीं, I think 3 ऊपर चला जाएगा, 3 will go in the new 3/2, that is 1.5 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा,
इसका मतलब r जो है 1 से कम होना चाहिए बेटा, कंडीशन यार ये r की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, then you can apply this form. You got this one, boys and girls? आपको जीपीसीडी समझ में आया? वो सम वाला फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. अच्छा बताओ, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या था? ये होगा आपने सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये तुम्हारी बुक में प्रिंटेड था, स्टेट बोर्ड की बुक में, नेचुरल नंबर्स। सम क्या होगा बेटा? 1 + 2 + 3 प्लस और n, तो सम क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस 1 हो गया ना, और n है, कॉमन डिफरेंस 1, तो एबी सीरीज का सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये? चलो पहले ऊपर कंप्लीट करो, फिर इसको भी कंप्लीट करो। यस, आंसर क्या आएगा इसका? एक सेकेंड। एनीबॉडी गॉट आंसर? सम क्या आएगा इसका? अरे एपी सीरीज के सम वाला फॉर्मूला यूज करना था। तो सम का फॉर्मूला क्या था बेटा? n/2 2a + n - 1 × 1 ना, तो क्या आ जाएगा? क्या हुआ, नहीं कर पा रहे आप लोग? कर लेंगे ना? यस आर्या, क्या आंसर आएगा? Sir, n into n plus 1/2. नहीं, n/2 ये कितना आ रहा है? 2 + n - 1, n/2 n + 1 ना बेटा, n + 1/2 ये आए। देखो राइट में सॉल्व किया ना मैंने। अच्छा एक और होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्ड n नेचुरल नंबर्स। सर 2n - 1। n की कैसे, सम का फॉर्मूला क्या था? n/2 2a + n - 1 × d, ठीक तो है? मैंने किया ना राइट? सम ऑफ, अच्छा स्क्वायर्ड n नेचुरल नंबर्स, that is sum is equal to 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square like this way plus n square। इसका सम का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है तुम लोग के एग्जाम्स में। इसका फॉर्मूला होता है दैट इज n + 1 2n + 1/6, याद रखना, ठीक है? दिस इज ऑल फॉर टुडे, ओके? एक बार मैंने जितना भी पढ़ाया है जरा तुम लोग पढ़ लेना, और नेक्स्ट वीक कोई एब्सेंट नहीं होगा। नेक्स्ट वीक में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताऊंगा, बिना उसके आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं पाओ, पहला चैप्टर नहीं पढ़ पाओ। तो नोबडी विल बी एब्सेंट, और वो जो एब्सेंट भी होगा तो मुझे रिकॉर्डिंग लेके कंप्लीट करेगा पूरी, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। कंप्लीट दिस। तो आज का मीटिंग हम यहाँ पे एंड करेंगे, ओके? सो आप क्या करिए, कंप्लीट कर लीजिए इसको अप टू हियर। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you.